अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम किताब पढ़ रहे हैं और किताब की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हम हाउस जॉब को डिस्कस कर रहे थे कि हाउस जॉब क्या होती है, कैसे होती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं उसको। हमने बात की थी कि हाउस ऑफिसर्स को बाज़ का बाज़ का क्या अक्सर ही 30 घंटे 36 घंटे मुसलसल ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसमें उन्हें रेस्ट करने का टाइम भी नहीं दिया जाता और खाना भी उन्होंने बस भाग दौड़ के खुद ही किस तरह खा लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। गधे की तरह काम लेने का मुहावरा सुना होगा। ज़िंदगी में अगर किसी पे इसका अमली इतलाक़ होते देखा है तो वो हाउस जॉब करने वाले हैं। यही वजह है कि मेडिकल के कई हलकों में इन्हें मजाक में गधे के लक़्ब से भी नवाजा जाता है। जी हाँ, हाउस ऑफिसर्स को जो गधों की तरह काम कर रहे होते हैं 30-30, 36-36 घंटे मुसलसल, उन्हें अस्पतालों में कई जगहों पे गधा ही कहा जाता है। दूसरी बात ये फ़र्ज़ करें कि अगर गधों की तरह ये सब काम बगैर किसी मुआवजे के मुसलसल 1 साल तक करना पड़े तो क्या गुजरेगी आप पे। और बगैर मुआवजे का मतलब ये है कि बिल्कुल मुफ्त, पूरे साल में दिन रात ड्यूटियां करने के बाद आपको 1 रुपया भी अदा नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि दौरान ड्यूटी अगर आपको पानी भी पीना है तो अपनी जेब से पैसे लगाकर कैंटीन से इसका इंतज़ाम भी खुद करना होगा। हमारे अक्सर वार्ड में वहाँ पर पानी पीने का निज़ाम भी मौजूद नहीं था, तो हमें जब भी पानी पीना होता था तो हमें जाकर खुद ही अपनी पानी की बोतलें ख़रीदनी पड़ती थी, मंगवानी पड़ती थी, तो हम वही पीते थे। सारी उम्र की पढ़ाई के बाद मेडिकल की डिग्री लेकर इम्तहानात पास करने के बाद अपनी अहलियत मनवा कर बग़ैर किसी मुआवजे के पूरा साल इस तरह काम करना यकीनन जुल्म है जो यहाँ सरेआम जारी व सारी है। और अगर आप इसे जुल्म तस्लीम कर लें तो जान लें कि इस जुल्म को अनपेड हाउस जॉब कहते हैं। अमूमन अनपेड हाउस जॉब वाला जुल्म बैरून मुल्क से मेडिकल की डिग्री लेकर आने वालों या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर गवर्नमेंट हस्पतालों में हाउस जॉब करने वालों के साथ होता है। एक बात समझना ज़रूरी है कि बैरून मुल्क से मेडिकल की डिग्री लेकर आने वाले भी वही सब किताबें पढ़कर आते हैं और उनकी डिग्री भी किसी से कमतर नहीं होती। उसके अलावा वो यहाँ आने के बाद सबसे पहले इंतहाई मुश्किल इम्तहानात पास करके अपनी काबिलियत मनवाते हैं, तब जाकर इनको हाउस जॉब करने की इजाज़त मिलती है। मगर इतनी मेहनत के बावजूद भी बरसों से वो सब इस अनपेड हाउस जॉब का जुल्म सहते आ रहे हैं। उनके इस मसले के मुतल्लिक कभी किसी फोरम पे ना तो संजीदगी से बात हुई है, ना ही कभी किसी साहिब इख्तियार ने इस मसले को काबिल तवज्जो समझकर कोई हल निकालने की कोशिश की है, क्योंकि शायद ये अनपेड हाउस जॉब करने वाले तो पत्थर के लोग हैं। इन्हें तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही इन्हें रहाइश के लिए किसी किस्म के वसाइल की ज़रूरत है, और इनकी ज़ाती ज़रूरियात तो होती ही नहीं है, और अगर होती भी हैं तो किसी साहिब इख्तियार को क्या पड़ी है कि उनके मुतल्लिक सोचे। ना तो हमें रिहाइश देते हैं अनपेड हाउस जॉब में, ना हमें कोई पैसे देते हैं, तो हमें अपनी जेब से रहना पड़ता है, अपनी जेब से खाना पीना पड़ता है, खुद ही अपने अखराजात करने पड़ते हैं, खुद ही रहना पड़ता है, रहने के भी अखराजात होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी ये मुश्किल को बयान करने की कोशिश की है। और किसने देखना है यहाँ कि जब बेटा डॉक्टर बनने के बाद भी बाप की हथेली पे अपनी तनख्वाह रखने के बजाय उल्टा उसके सामने दस्ते सवाल दराज करता है, तो बाप की आंखों से छलकते शफ़ाक एहसासात कैसे होते हैं, और इन लम्हों का कर्ब उस डॉक्टर बेटे के सिवा कौन समझ सकता है। और ये अनपेड हाउस जॉब भी तो आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए भी सिफारिशें लाएं, बड़ी से बड़ी सिफारिश, और फिर अस्पतालों के चक्कर लगाएं, रोज़ाना वहाँ मौजूद क्लर्कों की मिन्नतें करें तो शायद काम बन जाए। और इस सारे मरहले में बाहर से पढ़कर आने वालों को इस तरह दीवार से लगा दिया जाता है कि ये सवाल करने की नौबत ही नहीं आती कि हम ये हाउस जॉब मुफ्त में क्यों करें। ये 1 साल मुफ्त की मशक्क़त हमारे किस गुनाह की सज़ा है। हमें हमारी मेहनत और ड्यूटी का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाएगा। इस तरह तो किसी अनपढ़ नाअहल मजदूर के साथ भी नहीं होता होगा कि पूरा साल काम लेकर बस धक्का ही दिया जाए। जानवर से काम लेने वाले भी इसके लिए चारे और रिहाइश का इंतज़ाम तो करते ही हैं। ये इसका दूसरा चैप्टर था, बेसिकली दूसरे बाब का
दूसरा चैप्टर था। तो ये हमने पढ़ा, इसमें हमने बेसिकली हाउस जॉब को डिस्कस किए, अनपेड हाउस जॉब को डिस्कस किया है कि जो अनपेड हाउस जॉब कर रहे हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसको ख़त्म किया जाए और इसका एक बाकायदा सिस्टम रखा जाए जिसमें डॉक्टर्स को हर अनपेड हाउस जॉब ना दी जाए, उनको कम से कम कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, और अगर वो कहीं और से आए हैं तो उन्हें रिहाइश वगैरह तो दी जाए। तो ये होना चाहिए। खैर आगे इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है ये हम अगली वीडियोस में साथ साथ पढ़ते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो वो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।